वेलकम टू ऑन द वे ऑफ इंटीग्रेटेड मैन। मेरे मामा के 2 लड़के हैं, सोनू एंड मोनू, एंड इन दोनों लोगों के एज में केवल 1 से 1.5 साल का अंतर होगा। बचपन में हमारे पूरे रिलेटिव में मोनू भैया का एग्जाम्पल दिया जाता था कि हमेशा मोनू भैया जैसा बनो, देखो वो कैसे हैं, वो किसी को गाली नहीं देते, वो किसी से झगड़ा नहीं करते, एंड जो भी पेरेंट कहते हैं वो सारी बातें वो मानते थे। एंड इसी की वजह से हमें थोड़ा सा जलन होता था। मोनू भैया ऐसे थे कि जब हम लोग बचपन में मामा के यहाँ कभी जाते थे तो मैं और सोनू दोपहर में जब सब लोग सो जाते थे तो अपना साइकिल वाइकल लेके निकल जाते थे, साइकिल सीखते थे, कैंची चलाना सीखा देन, इस तरीके से करके हम लोग साइकिल सीखते थे। लेकिन मोनू भैया थे वो इस चीज की शिकायत जाको शाम को गार्जियन से कर देते थे, एंड इन द इवनिंग वी गेट बीटन। सेम इसी तरीके से बाइक का भी हुआ, हम बाइक लेके कभी दूसरे का तो कभी घर का ही लेके निकल जाते थे एंड बाइक चलाना सीखते थे। मोनू भैया अगेन हमारी शिकायत करते थे एंड वी गेट अगेन बीटन। अगर मैं करंट सिचुएशन की बात करूं तो सोनू एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहा है एंड ही हैव अ वेरी एक्टिव सोशल लाइफ। ही हैव अ गर्लफ्रेंड, उसका वुमेन्स के साथ, लड़कियों के साथ काफी अच्छा इंटरेक्शन। ही इज टेकिंग केयर ऑफ हिज बॉडी एंड उसने अपना जो है लुक्स एंड सारी चीजें काफी अच्छे तरीके से मेंटेन करके रखी। वही अगर मैं मोनू भैया की बात करूं तो अब उनका एग्जाम्पल हमारे रिलेटिव में कोई नहीं देता है कि तुमको मोनू भैया जैसे बनना चाहिए, कोई नहीं देता। उन्होंने जो अपनी हायर एजुकेशन है वो भी अपने टाउन से ही करी है एंड वो घर पे रहते हैं। अगर उनको देखोगे तो उनका बाल भी इतना झड़ चुका है, रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट दैट कि सोनू और मोनू में केवल 1.5 साल का अंतर है, वो उससे 10 साल के बड़े लगते हैं। एंड इवन एग्जाम्पल देना तो छोड़ो, आज उनके ही पेरेंट जो है उनको स्कॉल करते हैं, क्योंकि अगर उनको फीस से रिलेटेड या अदर चीज़ों से रिलेटेड कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है तो स्कूल में जाके वो सोनू कराता है, वो भी नहीं कर पाते, बाइक भी नहीं चला पाते, जो कि उन्होंने बचपन में वो रिस्क लिया नहीं। बचपन में उनको नाइस गाय बनना था, सबसे अच्छा बच्चा बनना था, तो उन्होंने वो रिस्क लेके बाइक भी चलाना नहीं सीखा। तो आज वही पेरेंट्स उनको बोलते हैं यार तुम तो बाइक भी नहीं चला सकते, किस काम के हो, कुछ कमाते नहीं हो, ये है वो है। एंड यू नो, इन सब के पीछे कहीं न कहीं उस पेरेंट्स का ही हाथ जिन्होंने बचपन में उनको इस तरीके से प्रमोट किया। लेकिन आज वो पेरेंट अपना हाथ खड़ा कर चुके हैं एंड दे आर जस्ट ब्लेमिंग टू दैट मैन। ये ऐसा सेम चीज भी मेरे साथ हुआ था। मेरे भी पेरेंटिंग के वजह से मैं एक सिंपल नाइस गाय, अच्छा बच्चा बनने के चक्कर में एक सिंप बन चुका था। एंड दैट इज व्हाट हैपन विथ एवरेज पेरेंटिंग इन इंडिया। ये पेरेंटिंग ही है जिसके वजह से हम लोग का पॉपुलेशन में तो नंबर 1 है, लेकिन ओलंपिक मेडल में हम टॉप 50 में भी नहीं आते। बिकॉज इन आवर पेरेंट्स डेफिनेशन, स्पोर्ट्स में जाना, हॉकी खेलना, फुटबॉल खेलना या एनी काइंड ऑफ स्पोर्ट में जाना इज नॉट ओके। ये अच्छे बच्चे नहीं करते, अच्छे बच्चे जाके बाहर क्रिकेट नहीं खेलते। माई अंडरस्टैंडिंग, पेरेंट का प्रोटेक्टिवनेस हमें चाहिए होता है। सर्टेन एज तक हमें उनका जो प्रोटेक्टिव वॉल है वो चाहिए होता है, जिसके अंदर हमें बाहर की चीजें हार्म ना कर सकें। बट आफ्टर अ सर्टेन एज वही जो प्रोटेक्टिव वॉल है वो जेल की तरह काम करता है। अगर तुम देखोगे तो टोटल इंडियन पेरेंट्स एवरेज ही होते हैं। उनकी एक एवरेज इनकम है जिसमें वो स्ट्रगल करते हैं अपने फैमिली को फीड करने के लिए। उनका एवरेज रिलेशनशिप है जिसमें रोज सुबह शाम झगड़ा होता है। उनकी एक पूरी की पूरी एवरेज लाइफ स्टाइल है एंड उनका जो अपने बच्चे को लेके ड्रीम भी है ना, वो भी काफ़ी एवरेज होता है कि हाँ ये कर लेगा, गवर्नमेंट जॉब कर लेगा, 40,000 की सैलरी पाएगा एंड ही विल लिव लाइक अस। क्योंकि वो पेरेंट्स अपने आप को सक्सेसफुल मानते हैं कि मैं अपनी फैमिली चला ले रहा हूँ, ये कर ले रहा हूँ, वो कर लेगा। इस वीडियो में मैं वही बात करूंगा कि कैसे इस प्रोटेक्टिव वॉल से बाहर। द फर्स्ट स्टेप इज बी वेरी वेरी ग्रेटफुल टुवर्ड्स योर पेरेंट। तुम्हारे पेरेंट की इस प्रोटेक्टिवनेस के ही वजह से आज तुम अदर बुराइयां जैसे अल्कोहल एडिक्शन, चरस, गांजा, वीड के एडिक्शन, इन सारी चीजों से दूर हो। तो बी वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट। तुम्हारे पेरेंट्स की पेरेंटिंग ही है जो कि तुम्हारे अंदर जो मोरल वैल्यूज होते हैं कि वुमेन का रिस्पेक्ट करना चाहिए, हमें चोरी नहीं करनी चाहिए, ऑनेस्टी से रहना चाहिए, पाप एंड पुण्य से डरना चाहिए, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं मेरे को मेरे पेरेंटिंग की वजह से ही मिला है। तो बी ग्रेटफुल फॉर दैट मोरल वैल्यू, क्योंकि ये विदाउट पेरेंटिंग नहीं आ सकते। अपने पेरेंट के प्रति ग्रेटफुल हो कि उन्होंने कैसे तुम्हें इन सामाजिक बुराइयों से, समाज से अफेक्ट होने से तुमको बचाया हुआ है एट अ सर्टेन एज तक। उन्होंने तुमको कैसे पाल पोस के इतना बड़ा कर दिया। बी वेरी 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 ग्रेटफुल टू योर पेरेंट्स। द सेकेंड स्टेप टू गेट आउट ऑफ दैट वॉल इज ट्राई टू बी रिस्पॉन्सिबल। धीरे धीरे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना स्टार्ट करो अपनी चीजों की, अपनी छोटी सी छोटी चीजों की। अगर स्कूल की फीस जमा करनी है, अपने खुद जाके जमा करो, यानी कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना स्टार्ट करो। घर के कुछ सामान लाने हैं ग्रोसरी स्टोर से या कुछ भी, मतलब छोटे से छोटी चीज जो है खुद के लिए करो, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने लो एंड वो काम खुद करो। कहीं ना कहीं इस तरीके से तुम अपने पेरेंट्स के सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करोगे कि यू आर गोइंग टू बी रिस्पॉन्सिबल। तुम रिस्पॉन्सिबल हो, तुम खुद की चीजें खुद कर सकते हो, जिससे जो उनका प्रोटेक्टिव वाला है वो धीरे धीरे कमजोर होता जाता है। द थर्ड स्टेप इज स्टार्ट रिबेलिंग फॉर गुड। हर चीज के लिए रिबेल नहीं करना है, लेकिन अच्छी चीजें जो तुमको मालूम है एंड तुम्हारे पेरेंट्स को नहीं मालूम है कि ये तुम्हारे लिए अच्छी है, लाइक गोइंग टू द जिम, डूइंग अ वर्कआउट, ये हमारे लिए काफी अच्छा है, ये हमें मालूम है।
लेकिन पेरेंट मल्टीपल टाइम्स इस चीज को रोकते हैं। मेरे केस में भी जब मैं अपना सेल्फ इम्प्रूवमेंट जर्नी स्टार्ट करा था तो मैं सुबह डेली जो है पार्क दौड़ने जाता था, लेकिन ड्यू टू माई ओवर प्रोटेक्टिवनेस ऑफ पेरेंट्स वो हमेशा मेरे को रोकते थे। अरे चूंकि मैं भोर में ही जाता था तो वो हमेशा बोलते थे कि यार सुबह जाओगे एक्सीडेंट हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मत करो, इससे क्या फायदा होता है, ये टाइम वेस्ट है, ब्ला एंड ब्ला। तो तुमको वहां पे रिबेल करके जाना पड़ेगा। लाइक डाइट को ही लेके था, मैंने अपने डे का 1 मील छोड़ा तो यू नो इंडियन मॉम की अगर तुम एक टाइम में नहीं खाना खाते तो उनको लगता है कि अब मेरा बच्चा तो कमजोर हो जाएगा, हड्डी हो जाएगा एंड मर जाएगा, इस टाइप का। तो वो हमेशा अरे बेटा खा ले, ये खा ले, पूरी खा ले, सब्जी खा ले, इस तरीके की चीजें वो करते हैं। लेकिन वहां पे मेरे को रिबेल करना पड़ा। आई नो व्हाट आई हैव टू डू एंड मैंने उनके अगेंस्ट जाके चीजें करी। तो कहीं ना कहीं तुम धीरे धीरे थोड़ा सा उनके रिबेलिंग नेचर पे जाओ, थोड़ा सा उनके अगेंस्ट रिबेल करो। एक्चुअलिटी यही होती है कि मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स को नहीं मालूम होता है कि हमारे बच्चे के लिए क्या सही है, क्या गलत है। हमारे पेरेंट्स का इंटेंशन हमेशा अच्छा होता है, वो हमेशा तुम्हारे गुड के लिए ही करते हैं, तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए ही करते हैं। लेकिन इंटेंशन प्योर होने का मतलब ये नहीं होता है कि उनका हर एक डिसीजन तुम्हारे लिए अच्छा ही होगा। मे बी तुम कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हो, मे बी तुम और ज्यादा नाम कमाना चाहते हो, स्पोर्ट्स में जाना चाहते हो, बट तुम्हारे पेरेंट्स को मालूम है कि यार उधर रिस्क है, उधर स्टेबिलिटी नहीं है, बिकॉज फलाना भी जो है स्पोर्ट में जाना चाहता था एंड आज वो कुछ नहीं करा, तो वो तुम्हें वहां पे रोकेंगे, वो एक्सपीरियंस लेने में वो रोकेंगे। वहां पे अपने गुड के लिए तुमको रिबेल करना पड़ेगा, उनके अगेंस्ट जाना पड़ेगा। फोर्थ एंड सबसे स्कैरी स्टेप है दैट इज लीव योर हाउस। बट इस स्टेप पे कुछ डिस्क्लेमर भी। फर्स्ट, दैट यू डोंट हैव एनी टाइप ऑफ एडिक्शन। तुम्हें किसी भी प्रकार का एडिक्शन नहीं होना चाहिए। अल्कोहल, वीड, गांजा, इवन पोर्न एडिक्शन भी कंप्लीटली घर पे ही छोड़ के जाओ, क्योंकि जब तक तुम्हारे लाइफ में एक एडिक्शन होता है तुमको दूसरे की जरूरत होती है, एंड खासकर पेरेंट्स की। सेकेंड डिस्क्लेमर है कि तुम्हारी एज 18 साल से ऊपर होनी चाहिए। ये नहीं कि तुम अभी 14 साल के हो और ये वीडियो देख के मोटिवेट हुए कि नहीं मैं फ्रीडम के लिए जाऊंगा, मैं अपने पेरेंट्स को छोड़ दूंगा। नो ब्रदर, कम से कम तुम्हारी 18 साल से ऊपर एज होनी चाहिए, तभी घर को छोड़ो। एक्चुअली जब हम घर पे रहते हैं, अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं, तो हम ऐसे प्रोटेक्टिव इन्वायरमेंट में रहते हैं जहाँ पे हमें बाहरी दुनिया का जो भी अफेक्ट है वो हमें फील ही नहीं होता। मे बी तुम्हारे फादर फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहा है, वो फाइनेंशियल स्ट्रगल तुम फील ही नहीं कर पाओगे जब तक तुम अपने घर पे हो। बिकॉज कोई भी डिफिकल्टीज तुम्हें टच करने से पहले वो तुम्हारे पिताजी को टच करती है, उसका इफेक्ट तुम्हारे तक आ ही नहीं पाता है। लेकिन जब तुम वही घर छोड़ देते हो तो वो प्रोटेक्टिव वॉल डिसअपीयर हो जाता है। सेम मेरे साथ हुआ जब मैं 6 महीने पहले अपना घर छोड़ के दिल्ली शिफ्ट हुआ। इस 6 महीनों में जो मैंने एक्सपीरियंस किया, इट्स अनबिलीवेबल, ये मैं कभी एक्सप्लेन ही नहीं कर सकता। एंड मैंने कभी ये रियलाइज नहीं किया था कि इस टाइप के स्ट्रगल्स आते हैं लाइफ में। लाइक मैंने अनजान लोगों से गालियां सुनी, अनजान लोगों से झगड़े, अनजान लोगों से पिटाई हुई मेरी। मैंने फाइनेंशियली इतना स्ट्रगल किया कि एक टाइम का खाने के लिए पैसे नहीं, कैसे उसको अरेंज करना है, कैसे तो रात को 12 बजे तुम्हारा रूम ऑनर तुमको रूम से निकाल दे रहा है, कैसे तुम्हारे साथ चोरी होती है एक्चुअल में। क्योंकि देखो रियल लाइफ में ये सारी चीजें होंगी, तुमको अच्छे बुरे हर तरीके के लोगों से डील करना पड़ता है, एंड रियल लाइफ में ये होता है। लेकिन जब हम अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं, उस घर पे रहते हैं, तो उस प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट में ये सारी एक्सपीरियंस हमें नहीं मिलता है। एंड दीज एक्सपीरियंस आर वेरी इंपॉर्टेंट टू बिकम अ मैन। अगर बॉय से मैन बनना है तो इस तरीके की एक्सपीरियंस से ही बन सकते हैं। आई नो द फोर्थ स्टेप इज अ वेरी स्कैरी स्टेप एंड ये सब लोग नहीं कर सकते। सो इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल, डोंट डू दैट स्टेप। ये हाई परफॉर्मर्स के लिए छोड़ दो। बाकी के 3 स्टेप भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। बी वेरी ग्रेटफुल फॉर देम, ट्राई टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिबेल स्लाइटली। चीजों के लिए जो तुम्हारे लिए गुड है उनके लिए रिबेल करो। एंड इफ यू कैन डू, लीव योर हाउस। बट ऐसा नहीं है कि तुम घर छोड़ के भी उनके ऊपर ही डिपेंड हो रहे, पता चले उनके ऊपर एक बर्डन ही बन गया। तुम घर भी छोड़ दिया एंड अब वो तुम्हारा टेंशन भी ले रहा है, तुम हर महीने उनसे पैसे मांग रहे हो, एक बर्डन बन। इस तरीके से घर को लीव करने से कोई नहीं कि यू आर हायरिंग दैट प्रोटेक्टिव वॉल। नहीं, इफ यू आर लिविंग योर होम, ट्राई टू मेक अ प्लान कि 3 महीने से ज्यादा तुम उनसे घर से पैसे नहीं लोगे एंड यू विल बी फाइनेंशियली फ्री। दैट व्हाट योर एम शुड बी। एंड ये भी नहीं कि अपना घर बिना किसी पर्पज, बिना किसी ड्रीम के ही छोड़ दो। बट इज द पॉइंट ऑफ लिविंग द होम। यस, तुमको यहाँ पे बहुत सारे एक्सपीरियंस मिलेंगे, लेकिन एक बार घर छोड़ रहे हो तो देयर शुड बी एम कि तुम इस चीज को टारगेट करने जा रहे हो, ये चीज तुम अचीव करने जा रहे हो। इफ यू आर लाइकिंग दिस वीडियो, प्लीज कमेंट अंडर दिस वीडियो कि मैं और भी ऐसे ही वीडियोस बना पाऊं जो कि मेरे एक्सपीरियंस से आती हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। योर ब्रदर बिहान, सी यू सून।